नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं UFC 301 के बारे में। अब यहाँ पर मैंने एक्चुअली बताना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग क्या रहेगी, बट एज ऑफ नाउ इट्स नॉट लुकिंग गुड, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि UFC 301 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी कैंसिल हो चुकी है। एंड ऑल्सो मुझे एक आर्टिकल मिला जहाँ पर ये लिखा है कि UFC 283 में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी जब ग्लोवर टेशेरा और जमाल हिल ने फाइट की थी, और काफी ज्यादा चांसेस हैं कि UFC 301 की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो। ऑल्सो इसी के साथ जो मीडिया डे था वहीं पर मेन इवेंट फाइटर्स और को मेन इवेंट फाइटर्स ने फेस ऑफ कर लिया है, जहां पर एलेजेंड्रे पेंटोजा और स्टीव वर्सेक का फेस ऑफ एक नॉर्मल फेस ऑफ था, बट अगर जोनाथन मार्टिनेज और जोसे आल्डो की बात करें तो उनका फेस ऑफ एक इंटेंस फेस ऑफ था। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं डस्टिन पोरियर के बारे में। तो रिसेंटली डस्टिन पोरियर ने इस्लाम महाचेव का रिप्लाई दे दिया है, जहां पर ये चीज मैं कवर कर चुका हूं कि फ्यू डेज पहले इस्लाम महाचेव ने ये कहा था कि उसके पास वैसे टूल्स हैं कि वो डस्टिन पोरियर की फाइट को एक इजी फाइट बना सकता है। तो जब डस्टिन से ये पूछा गया कि उसका क्या रिप्लाई है इस स्टेटमेंट पर, तो बेसिकली यहाँ पर डस्टिन ट्रोल वे से बोलता है कि वो इसका रिप्लाई देगा हुक पंच, क्रॉस और मे बी अपरकट से। Your problem is your style. How would you respond to that? Probably with a hook cross, maybe an uppercut. We'll see. That's probably how I respond to that. अब इसी के साथ डस्टिन पोरियर ने एक बहुत ही बड़ी चीज को रिवील किया है, जहां पर मे भी ऐसा हो सकता है कि इस्लाम महाचेव की फाइट डस्टिन की एक लास्ट फाइट हो। तो डस्टिन पोरियर का ये कहना था कि अगर वो इस्लाम महाचेव को बीट करके लाइट वेट का चैंपियन बन जाएगा तो मे भी फिर वो रिटायर हो जाए। ये चीज वो कई बार बोल चुका है कि उसके पास स्टिल एबिलिटी है फाइट करने की, वो यंग फाइटर्स के साथ भी फाइट कर सकता है। उसने जस्ट अभी अपनी लास्ट फाइट में सबको शो कर दिया कि वो अपकमिंग फाइटर्स को बीट कर सकता है, बट इसी के साथ उसे ये भी लगता है कि वो और कितने ज्यादा इयर्स इस स्पोर्ट को देना चाहता है, क्योंकि डेफिनेटली वो जितनी देर तक रहेगा उतना ही उसकी बॉडी में इफेक्ट डलेगा। उसे जस्ट अभी ये फील हो रहा है, बट इसके बेसिस में वो रिटायरमेंट के बारे में जरा भी नहीं सोच रहा है, और अभी वो पूरा फोकस्ड है UFC 302 में इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करने के लिए। अब मे बी डस्टिन पोरियर विन करे या वो फाइट को लूज कर जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि डस्टिन रिटायरमेंट नहीं लेगा, क्योंकि वो कई बार ऐसे बोल चुका है कि मे बी उसकी लास्ट फाइट हो, वो थोड़ा सा रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि डस्टिन रिटायरमेंट लेगा, अनलेस इस्लाम महाचेव की फाइट में कुछ ऐसा हो जाए जहां पर डस्टिन बुरी तरीके से नॉकआउट हो गया है, तब फिर मे बी डस्टिन रिटायर हो जाए। बट अगर वो नॉर्मल वे से लूज करता है या फिर विन कर जाता है फाइट को, तो आई डोंट थिंक सो कि डस्टिन रिटायर होगा। अब कुछ वीडियोस पहले मैंने इस्लाम महाचेव की ट्रेनिंग वीडियो दिखाई थी जहां पर वो स्ट्राइकिंग की ट्रेनिंग कर रहा है, तो इसी को लेकर डस्टिन पोरियर ने भी कुछ फोटोज को डाला है जहां पर हम देख सकते हैं कि वो लाइट वेट फाइटर मैथ्यूज गैम्ब्रॉड के साथ ट्रेन कर रहा है। अब ऑब्वियसली वो मैथ्यूज गैम्ब्रॉड के साथ ट्रेन कर रहा है, तो इसका यही मतलब है कि मैथ्यूज गैम्ब्रॉड के साथ डस्टिन ग्रैपलिंग की ट्रेनिंग कर रहा है। ये मेरी ओपिनियन में डस्टिन के लिए एक राइट चॉइस है, क्योंकि मैथ्यूज गैम्ब्रॉड जो फाइट में रेसलिंग को लेके आता है वो है चेन रेसलिंग। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपोरिया, PMF चैंपियन मैक्स होलोवे और एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बारे में। अब बहुत सारे अपडेट्स हैं इन तीनों फाइटर्स को लेकर, जहां पर इलिया टुपोरिया एक मेन कैरेक्टर है, जहां पर रिसेंटली जो रोगन ने कहा था कि UFC 305 जो ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, वहां पर UFC चाहती थी कि इलिया टुपोरिया और एलेक्जेंडर का रीमैच हो, और इसके लिए UFC ने इलिया टुपोरिया को अप्रोच भी किया, बट इलिया टुपोरिया ने फाइट करने से मना कर दिया। तो जो रोगन की ये चीज सुनने के बाद काफी लोग इलिया टुपोरिया को हेट करने लग पड़े, बट रिसेंटली इलिया टुपोरिया और एलेक्जेंडर दोनों ने इस चीज को एड्रेस किया है, जहां पर अगर एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से स्टार्ट करें तो एलेक्जेंडर का यह कहना था कि UFC 305 के लिए UFC ने उसे अप्रोच नहीं किया है, और उसे कोई आइडिया नहीं है कि इलिया टुपोरिया को फाइट ऑफर भी हुई थी या फिर नहीं। उसने ऑलरेडी UFC को यह बता दिया है कि वो रीमैच आता है एंड ऑफ द ईयर या फिर मे बी नेक्स्ट ईयर, और वो जल्दी कमबैक नहीं करने वाला है। अब इस चीज को लेकर इलिया टुपोरिया ने भी रिप्लाई दिया है, बट उसने यहाँ पर मैक्स होलोवे को भी इन्वॉल्व कर लिया, जहां पर इलिया टुपोरिया का ये कहना है कि उसने कभी भी एलेक्जेंडर के साथ रीमैच के ऑफर को डिनाई नहीं किया, क्योंकि UFC ने उसे कोई ऑफर दिया ही नहीं है। वो कई बार ये चीज बोल चुका है कि वो पहला फाइटर बनने वाला है जो मैक्स होलोवे को नॉकआउट करेगा। ये चीज सिंपल रखते हैं कि क्या वो उसके साथ फाइट करना चाहता है। अगर मैक्स होलोवे का आंसर यस है तो फिर वो उसकी बेल्ट और एक पिलो को ले आए एंड लेट्स फाइट। अब यहाँ पर
नोटिस करने वाली बात है कि इलिया टुपुरियन ने मैक्स होलोवे की जो BMF बेल्ट है उसे अपनी बेल्ट बोला है। और इसी के साथ अगर हम एक और इलिया टुपुरियन के अपडेट को देखें तो वहां पर इलिया टुपुरियन ने BMF बेल्ट को ही मेंशन किया है, जहां पर एक बार फिर से इलिया टुपुरियन का यह कहना है कि वो मैक्स होलोवे के साथ तभी फाइट करेगा अगर मैक्स होलोवे भी अपनी बेल्ट को लाइन पे लगाता है। अब यहाँ पर इलिया टुपुरियन ने मैक्स होलोवे के ऊपर शॉट्स को फायर किया है, जहां पर इलिया टुपुरियन ने यह कहा कि मैक्स होलोवे को सिर्फ उसकी जो BMF बेल्ट है वही रेलेवेंट बनाती है, और अगर मैक्स होलोवे इस बेल्ट को लाइन पे नहीं लगाता है तो फिर उसके लिए चॉइस इजी है, जहां पर वो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ रीमैच फाइट करेगा। बट उससे भी पहले वो ब्रायन ऑर्टेगा को अपॉर्चुनिटी दे देगा, क्योंकि ब्रायन ऑर्टेगा ऐसा फाइटर है जो अलेक्जेंडर को फिनिश करने के काफी क्लोज आ गया था। वेरस अगर मैक्स होलोवे की बात करें तो वो तीनों ही फाइट्स में जरा भी क्लोज नहीं आ पाया था अलेक्जेंडर को फिनिश करने में। मैक्स होलोवे उसे ये कह रहा है कि वो फाइट के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे, बट वो मैक्स होलोवे को यहां पर कहना चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो तभी साइन होगा जब वो भी अपनी बेल्ट को लाइन पे लगाएगा। मैक्स होलोवे चाहता है कि वो उसके साथ फाइट करे जहां पर सिर्फ वो अपनी बेल्ट को लाइन पे लगा रहा है, तो ये नहीं होने वाला, जहां पर वो मैक्स होलोवे से ये पूछना चाहता है कि वो उनकी फाइट में क्यों नहीं BMF बेल्ट को लाइन पे लगा रहा है। इनडायरेक्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि इलिया टुपुरियन यहां पर ये कहना चाहता है कि उनकी फाइट में मैक्स होलोवे स्केर्ड है और इसीलिए वो अपनी बेल्ट को लाइन पे नहीं लगा रहा है। अब इसी के साथ जब अलेक्जेंडर का इंटरव्यू चल रहा था तो वहां पर जब अलेक्जेंडर से ये पूछा गया कि अगर इलिया टुपुरियन और मैक्स होलोवे की फाइट हो जाती है तो उसे क्या लगता है कि कौन उस फाइट को विन करेगा, तो यहां पर अलेक्जेंडर बोलता है कि वो बिलीव करता है कि मैक्स होलोवे इलिया टुपुरियन को बीट करने वाला है। इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि मैक्स होलोवे इस फाइट को एक इजी फाइट बना दे, जहां पर वो इलिया टुपुरियन को जरा भी चांस न दे, क्योंकि उसे ये लगता है कि इलिया टुपुरियन जितने आप को एक ग्रेट फाइटर समझता है वो उतना भी ज्यादा ग्रेट फाइटर नहीं है। ऑफ कोर्स उनकी फाइट में इलिया टुपुरियन ने उसे कैच करके नॉकआउट कर दिया, बट स्टिल वो बिलीव करता है कि इलिया टुपुरियन इतना ज्यादा ग्रेट फाइटर अभी तक नहीं बना है। तो अब इसका भी रिप्लाई इलिया टुपुरियन ने दे दिया है, जहां पर इलिया टुपुरियन अलेक्जेंडर की नॉकआउट वाली फोटो को डालता है और कैप्शन में इलिया टुपुरियन लिखता है कि ये फाइटर बिलीव करता है कि मैक्स होलोवे उसे बीट कर देगा। तो फाइनली इन सब चीजों का रिप्लाई मैक्स होलोवे ने भी दे दिया है, जहां पर मैक्स होलोवे काफी अनॉय हो चुका है कि इलिया टुपुरियन कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, जहां पर उसने इलिया टुपुरियन को शट अप होने के लिए बोला है और बेसिकली उसे कहा है कि वो सिचुएशन को और ज्यादा वर्स कर रहा है। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं अरमान सुरुकियन और डिएगो लोपेस के बारे में। तो कुछ वीडियोस पहले मैंने ये कवर किया था कि नवाडा स्टेट एथलेटिक कमीशन ने दोनों फाइटर्स की पे को होल्ड कर लिया है, जहां पर दोनों फाइटर्स ने जो रूल्स को ब्रेक किया था, जिधर अरमान सुरुकियन ने ट्राई किया था फैन को पंच करने का, वेयरएज डिएगो लोपेस ने केज के ऊपर से जंप किया था। तो बेसिकली नवाडा स्टेट एथलेटिक कमीशन ने इन दोनों की सैलरी को होल्ड पे लगा दिया था। तो अब रिसेंटली दोनों फाइटर्स को फाइन लगाया गया है, जहां पर अगर हम डिएगो लोपेस के फाइन को देखें तो डिएगो लोपेस को अपनी 100K सैलरी पर फाइन लगा है $5,000 का। बट इसी के साथ अगर हम अरमान सुरुकियन की बात करें तो उसकी टोटल सैलरी थी $158,000 की, जहां पर कमीशन ने उसे $31,600 का एक काफी बड़ा फाइन लगा दिया है। मैं इस फाइन से जरा भी एग्री नहीं करता। ये इतना बड़ा फाइन लगाने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत थी, क्योंकि $31,000 अप्रोक्सीमेटली बनता है 25 लाख। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है। और ऊपर से जिस फैन को अरमान सुरुकियन ने अटैक किया था उस फैन ने भी कोई भी चार्जेस लगाने से मना कर दिया था। तो आई डू थिंक कि 31,000 बहुत बड़ा स्ट्रेच है। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं वेल्टरवेट फाइटर इयन गैरी के बारे में। तो रिसेंटली इयन गैरी ने UFC 303 के कार्ड को खुद बनाया है, जहां पर मेन इवेंट में ऑफ कोर्स कॉनर और माइकल चैंडलर की फाइट है, वेयरएज को मेन इवेंट में इयन गैरी ने अपने आप को रखा है अगेंस्ट कोबी कविंगटन। तीसरी फाइट जो इम्पॉसिबल है वो इयन गैरी ने रखी है चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस मैक्स होलोवे की। वेयरएज फोर्थ फाइट की बात करें तो ये ऑप्शन मुझे काफी अच्छा लगा, जहां पर इयन गैरी ने सेलेक्ट किया है याइर रॉड्रिगेज वर्सेस डिएगो लोपेस की फाइट। वेयरएज फिफ्थ फाइट की बात करें तो इससे मैं एग्री नहीं करता, जहां पर इयन गैरी ने प्लेस किया है गनर नेल्सन वर्सेस MVP की फाइट। Right, the Mac is back. Main event is Conor McGregor versus Michael Chandler. And here's the main card that I think would be worthy of this main event. As it's my list, no surprise, it's me versus this little rat. Let's hope he signs the contract, agrees to the fight. I will thump the mouth off him. I will knock 7 Sage of shit out of him. I will do anything I want to him because he will never be as good as me. Right, next on the list, we've got the BMF versus the guy with the most finishes in UFC history. We've got Charles the Bronx Oliveira versus Max Blessed Holloway. This fight would be fucking insane. It would be mayhem. And just to put the best possible show on, I think these guys,
they tick all the boxes. This fight has Fight of the Night written all over it, and if you're a fight fan, this fight will get you horny. It's Diego Lopez versus Yair Rodriguez, baby. And then finally, open up the show, we've got MVP taking on the adopted Irishman, Gunnar Nelson. MVP's quick on the feet, he's fast, he's dangerous, but can he stop the relentless, beautiful jiu-jitsu of Gunnar Nelson? And there you go, that's my dream UFC 303 main card. I'm pretty good at this Monday matchmaker thing. I might drop it every Monday for you guys, so stay tuned. So that's it for today guys. आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही. अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.